गुआना की एक कीचड़ भरी हवाई पट्टी पर अब आखिरकार शोर थम चुका है। जिन विमानों से डरे हुए चर्च सदस्य सुरक्षित निकलने वाले थे, वे अब लाशों से घिरे हैं। उन्हीं में पेट्रिशिया पार्क्स भी हैं। गोली लग चुकी है, मौत करीब है, और बारिश में उनकी 12 साल की बेटी ट्रेसी उन्हें जगाने की नाकाम कोशिश कर रही है। गोलियों ने उस दिन को पहले ही छलनी कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेसमैन लियो रायन मारे जा चुके हैं, उनके साथ पत्रकार और वे लोग भी जो इस बस्ती को छोड़कर जाना चाहते थे। ट्रेसी के पिता जेरी पार्क्स बचे लोगों की कतार के साथ चीखते हुए दौड़ रहे हैं, आवाज करकश, बेटियों को भागने का हुक्म। उसी पल में ट्रेसी को असंभव चुनाव करना है, मां के शरीर के पास रुके रहना या उस जंगल में भाग जाना जिसे वो नहीं जानती। वो भागती है। कुछ साल पहले पीपल्स टेम्पल किसी बुरे सपने जैसा नहीं लगता था। कैलिफोर्निया में जिम जोन्स का ये चर्च नस्लीय समानता, समुदाय और सामाजिक न्याय का संदेश देता था। पार्क्स परिवार जैसे लोग इसलिए जुड़े क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन लगा जो मायने रखता था। जिम जोन्स करिश्माई, तीव्र और हमेशा नजर रखने वाला था। वो खुद को क्रांतिकारी बताता और नस्लवाद और गरीबी से मुक्त यूटोपिया का वादा करता। कैलिफोर्निया के टेम्पलों में संगीत, साझा भोजन और चमत्कारों की गवाही भरी रहती थी। जेरी और पेट्रिशिया पार्क्स अपने बच्चों ब्रेंडा, डेल और ट्रेसी को इस दुनिया में लाए। कुछ समय तक ये सब एक बड़े विस्तारित परिवार जैसा लगा, लेकिन उपदेशों और मुस्कानों के पीछे नियंत्रण कसता जा रहा था। सदस्य पैसे, संपत्ति और अंततः अपनी जिंदगी तक मकसद को सौंपने लगे। नींद से वंचित करना, सार्वजनिक अपमान, मारपीट और लगातार निगरानी कुछ अनुयायियों के लिए रोजमर्रा बन गई। जोन्स उन्हें समझाता कि बाहरी दुनिया नस्लवादी और शत्रुतापूर्ण है और केवल टेम्पल ही उन्हें सुरक्षित रख सकता है। 1970 के दशक में जब उसने गुआना जाने की घोषणा की तो ये एक साहसिक नई शुरुआत लगी। योजना थी जंगल में एक कृषि कम्यून बनाने की, समाजवादी स्वर्ग जहां सब बराबरी से काम करें और रहें। पार्क्स परिवार सहित कई लोगों के लिए अमेरिका छोड़ना पुराने संकटों को पीछे छोड़ने जैसा था। जोन्सटाउन पहुंचने पर हकीकत अलग निकली। घना वर्षावन काटकर बनाई गई ये बस्ती निकटतम छोटे हवाई अड्डे पोर्ट काइटोमा से भी 2 दर्जन मील दूर थी और किसी बड़े शहर से बहुत दूर। न ठीक ठाक बिजली, न बहता पानी, और गर्मी और नमी बेहिसाब। दिन कठिन श्रम और लंबी अनिवार्य बैठकों में घुल मिल जाते। लोग पेड़ काटते, कच्चे मकान बनाते और भूमध्य रेखीय धूप में खेती करते, जबकि लाउड स्पीकरों से जिम जोन्स की आवाज पूरे कैंप में गूंजती। रात को वो दुश्मनों और साजिशों पर बड़बड़ाता, दावा करता कि अमेरिकी सरकार उन्हें नष्ट करने आ रही है। खाना कम और अक्सर बेस्वाद था। चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं। पत्र और फोन कॉल पर निगरानी या रोक थी। सशस्त्र पहरेदार गश्त करते, पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते। भागना बेहद मुश्किल। ट्रेसी जैसे बच्चों के लिए यह स्वर्ग जेल जैसा लगा। फिर भी परिवार थोड़ी बहुत सामान्यता बनाने की कोशिश करते। बच्चे लकड़ी की इमारतों के बीच खेलते, तंग बंकों में रहते और खाने की कतारों में लगते। जेरी और पेट्रिशिया चुपचाप संदेह से जूझते, डर फुसफुसाहटों में दबाते, दिखावे में दरारें। अमेरिका में रिश्तेदारों और अलग हो चुके सदस्यों ने चेतावनियां देनी शुरू कर दी। मारपीट, धमकियों और टेम्पल छोड़ने की कठिनाइयों की कहानियां सामने आई। जिन परिवारों का अपनों से संपर्क टूट गया था, उन्होंने सांसदों से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। कांग्रेसमैन लियो रायन, जो कठिन हालात की खुद जांच करने के लिए जाने जाते थे, ने नवंबर 1978 में जोन्सटाउन जाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा दल बनाया, सहायक, चिंतित रिश्तेदार और एनबीसी सहित मीडिया के पत्रकार। लक्ष्य का हालात अपनी आंखों से देखना और जो जाना चाहें उन्हें मौका देना। दल पहले जॉर्जटाउन, राजधानी पहुंचा, फिर पोर्ट काइटोमा के दूरस्थ हवाई पट्टी पर उड़ान से गया और सड़क से जोन्सटाउन पहुंचा। बढ़ते दबाव में जोन्स जानता था कि छवि संभालनी होगी। शुरुआत में सब एक शो था। कोयर, बच्चों की प्रस्तुतियां, बराबरी और समुदाय पर रटी रटाई बातें। सदस्य कहते दिखे कि वे खुश हैं, सादगी से जीना चुनते हैं और मकसद के लिए काम करते हैं। पर मंचित मुस्कानों के पीछे कुछ निवासियों ने मौका देखा। मदद की गुहार वाले नोट चुपचाप रायन के दल तक पहुंचे। पार्क्स परिवार सहित कम से कम 1 दर्जन लोगों ने कहा कि वे जाना चाहते हैं। जोन्स आग बबूला हो उठा। पवेलियन, बस्ती का खुला केंद्र, उसने गद्दारों पर बकवास की। फिर भी दिखावे के तौर पर उसे जाने वालों को रायन के साथ जाने देना पड़ा। जल्दी जल्दी पैकिंग के दौरान तनाव असहनीय हो गया। आने वाले वर्षों में जोन्सटाउन के बचे लोगों ने शोक, सदमे और सार्वजनिक गलतफहमी का अनोखा बोझ ढोया।
ट्रेसी जैसे बच्चे एक ही दिन में परिवार के अधिकांश सदस्यों को खो बैठे। कुछ ने जीवित बचने का अपराध बोध झेला, कुछ ने जिम जोन्स पर कभी विश्वास करने की शर्म। कई लोग मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों से गुजरे, अवसाद, लत, डरावने सपने, आत्मघाती विचार। कुछ के रिश्ते टूटे, जीवन लंबे समय तक अस्थिर रहा, फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर से जीवन बनाया। कई ने किताबें लिखीं, साक्षात्कार दिए, डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लिया, अपनी कहानी वापस पाने के लिए। आज ट्रेसी पार्क्स कैलिफोर्निया में रहने वाली मध्यम आयु की महिला है, बच्चों के साथ काम करती हैं और अपने अनुभवों पर खुलकर बोलती हैं। वो खुद को सामूहिक हत्या की गवाह मानती हैं, आत्महत्या की सहभागी नहीं। कहानी सुनाना उन परिवारजनों और सैकड़ों जिंदगियों को सम्मान देने का तरीका है जो उस दिन जंगल में मिटा दी गईं। जॉन्सटाउन नरसंहार, जो 11 सितंबर के हमलों तक किसी जानबूझकर किए गए कृत्य में अमेरिकी नागरिकों की सबसे बड़ी एकल क्षति था, इस बात का प्रतीक है कि करिश्माई सत्ता और अलगाव कैसे आस्था को घातक बना सकते हैं। ट्रेसी जैसे जीवित बचे लोगों के लिए हर बार ये कथा कहना एक चेतावनी भी है और एक स्मारक भी।